नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अलका अरोड़ा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आयुर्वेद के अनुसार जहां हम जन्म लेते हैं वहां का भोजन आदर्श कहलाता है। औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम निरोगी काया जी सकते हैं, यही कहना है हमारे गुरुजी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय में जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है मासिक धर्म की मुसीबत। औरत में कुदरत ने बांस विधि की शक्ति दे रखी है, जो शक्ति औरत को गर्भ धारण करने के लिए हर 27 दिन बाद मासिक धर्म के नाम से पुकारी जाती है। यदि इस मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाए, 15-15 दिन में मासिक धर्म आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा दर्द देख के मासिक धर्म आए और कई कई दिन तक मासिक धर्म चले, तो औरत का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। मासिक धर्म 3 या 5 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। 3 या 5 दिन में मासिक धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। फिर 27 दिन से पहले भी नहीं आना चाहिए। फिर औरत के शरीर में किसी किस्म की परेशानी नहीं होती और गर्भ धारण करके अच्छी संतानें पैदा कर सकती है। अब जिन औरतों का मासिक धर्म समाप्त हो चुका है समय से पहले, या जिन औरतों का मासिक धर्म आगे पीछे चल रहा है, या जिनका 15-15 दिन में मासिक धर्म आके रुकने का नाम ही नहीं लेता, ये आज का उपचार उन्हीं के लिए विशेषकर है। अब आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और इस उपचार को लिखें। सूखे आंवले का चूर्ण 10 ग्राम, 20 ग्राम शहद में मिला के इसको चाटें। सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे बाद, रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद। ऊपर से हल्का गर्म पानी, अदरक का रस और शहद मिला के 1 गिलास पानी पीने में 20 मिनट का समय है। तो इस उपचार के करने से आपका मासिक धर्म जो 15-15 दिन में आता था, बहुत दर्द दे के आता था और 15-15 दिन तक जारी रहता था, अब वही मासिक धर्म 3 दिन तक आएगा, बड़े आराम से आएगा और 27 दिन का पीरियड पूरा करेगा। अब आपके मासिक धर्म की गड़बड़ी ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को एक सफाई कर्मचारी अग्नि की एक माचिस की तीली से समाप्त कर देता है। इसी प्रकार आपके मासिक धर्म की गड़बड़ी समाप्त। परंतु इसमें आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है कि रात ठीक 9 बजे सोना है, सुबह ठीक 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ करके 1 घंटा लगातार अनुलोम विलोम, 5 मिनट कुंभक, 15-20 बार उज्जयी और 25-30 बार ब्राह्मणी, फिर 5 मिनट कुंभक और 5 मिनट नाखून से नाखून जरूर रगड़ें। अब आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा। आज 100 में से 30% औरतें ऐसी हैं जिनका इस बीमारी की गड़बड़ी से एलोपैथिक डॉक्टरों ने
यूट्रस निकाल के फेंक दिया। अब उसके निकालने के बाद मासिक धर्म की गड़बड़ी तो समाप्त कर दी, परंतु उस औरत में और सैकड़ों रोग पैदा कर दिए, जिससे औरत को गैस, बीपी, शुगर, गठिया, सोराइसिस, किडनी, नाना प्रकार के रोग पैदा कर दिए। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी एक रोग को समाप्त नहीं किया जाता। नाड़ी परीक्षण में शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, सभी रोगों का उपचार एक समय साथ साथ किया जाता है। आज संसार में ऐसे बहुत से रोगी हैं जो अपने उपचार करा के थक चुके हैं, जिनको एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक उन्होंने लाइलाज घोषित कर दिया है। परंतु स्वस्थ विचार ऐसे रोगियों का उपचार करने में समर्थ है जिनका उपचार कहीं नहीं है। रोग पैर के तलवे से सिर के बाल तक का कहीं का भी हो, परंतु रोगी 12 घंटे खाली पेट रहेंगे, बुधवार छोड़कर वीरवार से लेकर मंगलवार के बीच में सुबह 10 से 12 के अंदर जो अपना नाड़ी परीक्षण कराता है उसको रोगों से मुक्ति दिला दी जाती है। चाहे कितना ही भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, स्वास्थ्य विचार में कोई भी रोग असाध्य नहीं है, सभी रोग साध्य है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी विषय पे गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। तो गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं। अब हमें यही पता नहीं है कि हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हर रोग का संबंध हमारे खान पान से है। यदि हम ताजा खाना खाते हैं, दिन के खाने का समय है 10 से 12 के अंदर और रात्रि के खाने का समय है 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस, शहद या नींबू का रस मिला के पीते हैं तो हमें किसी रोग की शरीर में पकड़ नहीं होगी। यदि कोई रोग धोखे से हमारे शरीर में आता भी है तो वो भी उल्टे पांव भाग जाएगा। परंतु जब हम बासी खाना, ठंडा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद, तो आपका लीवर, आपकी तिल्ली, आपकी पैंक्री, आपके गुर्दे, आपका दिल, आपके फेफड़े
सभी के सभी रोग ग्रसित होंगे, जिससे आपको पीलिया, गैस ट्रबल, शुगर, हार्ट अटैक, बीपी, आंखों की कमजोरी, आंखों में जलन, ठीक समय पे पेट साफ ना होना, अनेकों बीमारियां घेर लेंगे। परंतु जब ताजा गर्म गर्म खाना खाएंगे, तो जब भी आप सो करके उठेंगे, उसी समय बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। स्वस्थ विचार में पेट को सबसे उत्तम दर्जा दिया गया है। यदि आपका पेट साफ है, पेट नर्म है, तो आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट पत्थर की भांति दिन प्रतिदिन सख्त होता जाएगा, और जैसे 10वां महीना औरत को लगा होता है, पेट बाहर आ जाता है, बच्चा बढ़ता है, ऐसे आपका पेट फूल रहा है, तो संसार में आपको कोई भी रोगों से मुक्त नहीं करा सकता। योग करने वाले का पेट कभी बाहर नहीं निकलता। योग करने वाले का पेट कभी सख्त नहीं होता। योगी की आंखों में कभी चश्मा नहीं लगता। योगी के बालों में कभी डाई नहीं करनी पड़ती। योगी को कभी सुनने की मशीन नहीं लगानी पड़ती। योगी अपने योग के द्वारा ही अपने हर अंग को अपने पूरे ऐसे कंट्रोल में रखता है जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर और गियर बक्से को अपने नियंत्रण में रख के गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा करता है, समय के अनुसार रोकता है, समय के अनुसार चलाता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर का भी, हमारी ज्ञान इंद्रिय, स्मरण शक्ति, पेट की ऊर्जा सभी योग पे निर्भर है। ये मेरा नाम है ना भगीरथ सोनी है। मेरे कान में ना बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा कान का पर्दा फटा हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 75% पर्दा आपका फटा हुआ है, ऑपरेशन होगा इसका। तो फिर ऑपरेशन मैं करवाना नहीं चाहता था, तो एक बार मैं यहाँ आया बाबा जी के पास, टीवी में प्रोग्राम देखा था मैंने, तो उन्होंने खाली पेट आया था तो नब्ज़ देखा था मेरी बाबा जी ने। तो नब्ज़ देखने के बाद बाबा जी ने मेरे को कहा था कि 3 महीने में पर्दा ठीक हो जाएगा आपका। तो मैंने 2.5 महीने या पौने 3 महीने दवाई खाई थी, तो मुझे बहुत आराम मिल गया मतलब। तो अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ अपने आप को। कान के पर्दे फटने से आपको किस तरह की तकलीफ होती थी? नहीं, मेरे को तकलीफ ये होती थी कि एक तो मेरा जो दिमाग है ना, ये थोड़ा सुन्न रहता था दिमाग के अंदर, दिमाग में सुन्न रहती थी और दिमाग काम नहीं करता था। ऐसे थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता था, मतलब ऐसे किसी की बात ऐसे सहन नहीं होती थी। और कान में दर्द वगैरह इस तरह की कुछ? और कान में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा था, सुनाई देता था? लेकिन सुनाई नहीं देता था, ऐसे सुनपन एक तरफ का ना ऐसे भारी भारी रहता था इधर का, मतलब एक साइड का मतलब। तो अब जो मैंने दवाई खाने के बाद मुझे बहुत आराम मिला है मतलब। उसमें क्या अब सुनापन लग रहा है या सर भारी ऐसे कुछ लगता है? नहीं, अब कुछ भी नहीं लगता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं लगता? ना सुनापन लगता है, ना मतलब सर में कोई भारीपन लगता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं लगता? ऐसा नॉर्मल सा लगता है, आप काम धाम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बाबा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे को ठीक किया है और बहुत अच्छी दवाई दी है इन्होंने मेरे को, बाबा जी ने। तो मैं तो चाहूँगा कि इससे बढ़िया इलाज और क्या होगा। मतलब मैंने ना 2-3 डॉक्टरों को दिखाया था, तो तीनों डॉक्टरों ने मुझे यही कहा था कि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, आपका ऑपरेशन होगा और कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा।
तो मैंने बहुत सोचा था और कई बार दवाई भी ली थी। दवाई जब तक लेता रहूं तब तक तो ठीक हो जाए, और दवाई अगर छोड़ दूं तो वापस वैसी हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ आया था बाबा जी के पास। तो मैंने जब बताया था तो मेरे को बाबा जी ने कहा था कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं नाड़ी देख के और अपने आप दवाई दे दूंगा। तो बाबा जी ने नाड़ी देख के दवाई दिया था, तो आज मेरे दवाई बिल्कुल सही फिट बैठ गई और मेरा इलाज भी सही हो गया। अब मेरा उन भक्तों से निवेदन है जो पत्रों के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा स्वस्थ विचार की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, उनसे निवेदन है आप 650 रुपये का मनी ऑर्डर आश्रम के पते पे भेज दें। जिस दिन आपका मनी ऑर्डर आश्रम को प्राप्त होता है उससे दूसरे दिन बीपी द्वारा या कोरियर द्वारा, जो भी आपको वहाँ की सुविधा है, उसके द्वारा किताबें भेज दी जाती हैं। परंतु मनी ऑर्डर करने के ठीक 10 दिन बाद आश्रम में दिए गए टेलीफोन नंबरों पे संपर्क करके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक अपने मनी ऑर्डर की पहुंच का पता कर सकते हैं। यदि आपका एड्रेस मनी ऑर्डर फॉर्म पे सही नहीं है तो जब तक आपका फोन आके एड्रेस पूरा कंफर्म नहीं होगा तब तक किताबें नहीं भेजी जाती। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए स्वस्थ विचार। बीमारी कोई भी हो, इसका इलाज सही ढंग से हो सकता है। एलोपैथिक या होम्योपैथिक में ना हो, लेकिन आयुर्वेदिक में इसका इलाज सही है, यही कहना है हमारे गुरुजी का। यदि आप भी किसी समस्या या असाध्य रोग से परेशान हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर 9350025021, 9350012440, 9350434184, 9350915349। हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।